नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। टैरोट मिस्टिक देखने वाले सभी दर्शकों का ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते का इंतजार भी हुआ खत्म और 2 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक क्या कुछ कहते हैं आपके सितारे और क्या होगी इनकी चाल, आइए जानते हैं गीतिका जी महाजन से, जो टैरो रीडर के साथ साथ हीलर भी है। तो चलिए जानते हैं 12 राशियों में से सबसे पहले 3 राशियों के बारे में, जो कि है एरीज, टॉरस, जेमिनी। क्या कुछ खास इस हफ्ते गीतिका जी महाजन इन राशियों के बारे में बताने वाली है, आइए जानते हैं उन्हीं से। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, दैट इज टैरो मिस्टिक्स। आइए जानिए इस हफ्ते की भविष्यवाणी, दैट इज फ्रॉम 2 फरवरी से लेके 8 फरवरी। हम शुरू करेंगे एरीज, दैट इज मेष राशि वालों के लिए। एरीज वालों के लिए बहुत ही शांति का टाइम है। आप बहुत कंफर्टेबल हो पैसों को लेकर, आपके रिश्तों को लेकर भी बहुत कंफर्टेबल हो। अगर कोई आपको कहे नहीं बस आपके पास थोड़े से है या इतने ही सहेली है या इतने ही फ्रेंड्स है, आप उनकी बात मत मानिए। जो थोड़े से भी आपके पास है वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आपके नियर एंड डियर वंस आपके दिल के करीब होना चाहिए। क्या क्वांटिटी, कितने लोग हैं, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप काम कर रहे हैं तो आप अपनी फैमिली और अपने प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छी तरह बैलेंस कर पा रहे हैं। इनफैक्ट अ वेरी लकी वीक फॉर यू। इस टाइम आप जो भी सोचेंगे वो सच होगा। सो बी केयरफुल एंड वेरी माइंडफुल व्हेन यू आर थिंकिंग समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड ऑल्सो फॉर अदर्स। अब बारी आती टॉरस, दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरेंस के लिए देर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ डिले। आप जो भी काम कर रहे हो वो बहुत डिले के बाद हो रहा है, बहुत ही हार्डवर्क के बाद आपका वो एक सिचुएशन आया है। देर कुड बी एन एडवाइस ऑफ एनी सीनियर पर्सन दैट यू हैव टू टेक, कुड बी इट कुड बी इन द लीगल मैटर्स और इट कुड ऑल्सो बी अ डॉक्टर, और थोड़ी सी माइनर सर्जरी इज ऑल्सो कमिंग योर वे। बट आप देखेंगे कि आप जो भी काम करेंगे इस दौरान पे, इट विल हैव अ वेरी गुड रिजल्ट। द एंड रिजल्ट विल बी वेरी सक्सेसफुल। अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम भी है तो आपके फेवर में होगा। अब हम देखते हैं जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनीज के लिए सडनली यू हियर अ गुड न्यूज, अ गुड अपॉर्चुनिटी कमिंग अप टू यू। इट कुड बी एडमिशन इन अ स्कूल, इट कुड बी अ प्रमोशन, इट कुड बी सम अवार्ड दैट यू आर गेटिंग सून। इससे बट एंड यू हैव ऑल्सो रियलाइज दैट आपने बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली है। सो इट्स वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट डाइवर्टिंग पीपल विद देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसको कहते हैं कि लोगों को अपना काम करने दीजिए। डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू एवरीथिंग फॉर अदर्स। Guide people, let them do their way. If you want to go for further studies or enhancement of any spirituality or studies, or even if you want to do a PhD, this is a good time to do so. अब अगली 3 राशियां हैं कैंसर, लियो और वर्गो। इनके बारे में गीतिका जी महाजन इस हफ्ते क्या खास लेकर आई हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। अब बारी आती है कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। Cancerians के लिए there are a lot of options in front of you, but you have to be very careful before you choose what is correct for you, and definitely whatever you choose, make it the right decision, और आप अपने good intention and hard work से वो कर भी पाएंगे। This is the time you may want to explore new avenues of your life, could be in career or in professional life, and you are feeling everything is hunky-dory, but be careful that to achieve anything there will be obstacles your way, but you'll definitely get the benefit of working hard and perseverance कीजिए, resilience लीजिए, bounce back very fast no matter what the obstacles come in front of your way. Feeding dogs this week is going to prove to be very lucky for you. अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। लियोज के लिए द काइंड ऑफ एनर्जी दैट यू एग्जिबिट आउटसाइड ऑफ द यूनिवर्स इज वेरी कंटेजियस। आप जो भी हार्डवर्क करेंगे, जो भी काम करेंगे, उसके आपके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इनफैक्ट इफ यू गो फॉर हाउस रेनोवेशन, इट्स गोइंग टू बी वेरी लकी फॉर यू। इफ यू हैव एनी वर्क रिलेटेड टू क्रिएटिविटी और काउंसलिंग, और इफ यू आर इवन इन टू चाइल्ड केयर, इट्स गोइंग टू डू वेल फॉर यू. Kids related activities, like I said, is already going to be good for you, and your friends from your past are going to come to very good help for you. Either you're creating a legacy or you're going to be inheriting a legacy, and you'll hear the good news this week itself. अब देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि वालों के लिए। वर्गोस के लिए you may have a little dispute with your partner, और इधर इट इज़ इन प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ। और आप देखेंगे कि इस डिस्प्यूट के बाद देर हैज़ बीन अ सडन शिफ्ट इन योर लाइफ, बिकॉज कुछ जजमेंट्स है, कुछ आपके डाउट्स है, या आपने कोई स्टेटमेंट्स ऐसे रखे हैं अपने लाइफ में विच इज़ नॉट कमिंग टू एनी मोर यूज। यू हैव टू चेंज विद द चेंज, एंड दिस सिचुएशन इज गोइंग टू मेक यू चेंज ओवर इट। अगर आप इस सिचुएशन के ऊपर की तरफ देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल व्हाट डू आई नीड टू चेंज सो दैट द सिचुएशन बिकम्स बेटर, then you will see that you have overcome this pattern in your life, and you will definitely be able to achieve the goals that you have set for yourself for this week or for this month.
अब अगली 3 राशियां जो कि हैं लिब्रा, स्कॉर्पियो और सजिटेरियस, इनके बारे में इस हफ्ते क्या कुछ खास गीतिका जी महाजन हमें बता रही है, आइए जानते हैं उन्हीं से। अब बारी आती है लीब्रंस, दैट इज तुला राशि वालों के लिए। लीब्रंस मस्ट लर्न टू लेट गो ऑफ थिंग्स, लेट गो ऑफ देयर पास्ट एंड टेक डिसीजन। इवन इफ आई एम अलोन, I don't mind doing it, but I don't want to be with people who are negative, or I don't want my negativity to come with me. अगर आप ऐसे करेंगे, you will see that you are more peaceful within yourself, and we all only seek peacefulness in our life, and that is what you just a small thing that you have to do so that आपके अंदर एक peacefulness आ जाएगी। अगर फॉर सम मेडिकल पर्पसेस आपको अपने शहर से बाहर किसी डॉक्टर की कंसल्टेशन चाहिए या कोई आपको सजेस्ट करता है, यू मस्ट गो फॉर इट। इनफैक्ट इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी, इन कार, in home is going to be very beneficial, and you may have to take a transfer due to your work which will also prove very beneficial to you. अब देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए। स्कॉर्पियंस के लिए यू नीड टू रियलाइज दैट सेल्फ मेडिटेशन in the night before sleeping, thank God for everything that you did, that you got, and when you get up in the morning, just thank God for that fact that you have another day, another life, and you can even create something for your future, or you have cut your karmas. Anything can happen. You have the support of your friends, family, guidance and your mentor, but आपने रास्ता अपने आप चलना है। You have to say, I will show how to achieve success because I have been guided by my mentors. और अगर आप किसी हॉबी को बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो बहुत सक्सेसफुल भी रहेगा। अब देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि वालों के लिए। सैजिटेरियंस के लिए यू नीड टू बी वेरी 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 पीसफुल एंड हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू गॉड दैट यू गॉट एवरीथिंग अराउंड यू। आपके पास यू हैव अ गुड फैमिली, गुड हेल्थ, गाइडेंस, वर्क, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी गुड। नाउ यू हैव टू डिटरमिन टू मेक अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, और आगे इसको और कैसे बढ़ाना है दिमाग में पहले सोचना है, और वो डेफिनेटली होगा। यू मे फील डिच्ड, you may feel कि backstabbing हुआ है, so that means a backache issues can come, that you've done good to people but they have not done good to you, but likewise they may also be thinking that they have done good to you but you have not done good to them. So be in the forgiveness mode and be careful of people who have hurt you, but be internally be on the forgiveness mode, and ego को कम करना बहुत जरूरी है। अब आखिरी की 3 राशियां जो कि हैं कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस, इन तीनों राशियों के बारे में गीतिका जी महाजन इस हफ्ते क्या कुछ खास लेकर आई हैं, आइए जानते हैं गीतिका जी महाजन से। अब बारी आती है कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि वालों के लिए। कैप्रिकॉर्न्स के लिए इफ यू इन्वेस्ट इन अ कार, इट इज गोइंग टू बी वेरी लकी फॉर यू। इनफैक्ट इफ यू वीन बाइंग अ कार फॉर समवन इन द फैमिली, इट्स गोइंग टू बी वेरी लकी फॉर यू। और अगर आप अपने काम के लिए कहीं अपने शहर से बाहर जाते हैं तो वो भी अच्छा रहता है, वो भी लकी रहेगा। आपका क्या आया है कि यू हैव अ लॉट ऑफ गोल्स इन योर लाइफ, पर आपने अपने आप में इतने सेल्फ डाउट पे अपने आप को बांध के रखा है। यू आर नॉट चैलेंजिंग द ऑब्स्टिकल्स इन फ्रंट ऑफ यू, यू आर एक्सेप्टिंग देम। टैरो इज वेरी स्ट्रिक्टली टेलिंग यू टू चैलेंज द ऑब्स्टिकल्स को छोटा करो और अपने गोल्स को बड़ा करो, एंड से वट एवर हैपन्स आई एम गोइंग टू अचीव माई गोल। आई डोंट केयर इस टाइम पे क्या बाधाएं आई, जो 10 बार आ चुके आने दो, बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू ओवरकम दिस। When you do that, that attitude within yourself will not only make you happy and achieve your goals, but you will be a role model for so many people around you. So definitely challenge your obstacles, उनको छोटा बनाओ और अपने goals को बड़ा बनाओ। That this is what I have to look at, not this. और आप देखेंगे how you are going to be a motivating factor in people's life. अब बारी आती है Aquarius, that is कुंभ राशि वालों के लिए। Aquarius के लिए यू मे बी फीलिंग इल, आपको कुछ बीमारी भी हो सकती है, जैसे लाइक सर्दी खांसी जुकाम या आपको पैर पे लग सकती है, बिकॉज ऑफ विच यू हैव टू टेक अ रेस्ट। बट दिस रेस्ट इज टू री इवेल्युएट योर लाइफ, योर प्रायोरिटीज एंड मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। नाउ आपका जो गुस्सा है, एंगर है, वो उसको कंट्रोल कैसे करना है, बाय डाइवर्टिंग दैट एनर्जी इनटू डूइंग एक्टिविटीज फॉर योरसेल्फ और फॉर अदर्स। जितना भी आप दूसरों की सेवाओं पे आ सकते हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आफ्टर दैट यू विल सी दैट यू आर बीइंग एबल टू बैलेंस योर फैमिली एंड योर प्रोफेशनल लाइफ। मीन्स आप अपने काम पे भी बेस्ट है और आप अपने घर में भी बेस्ट रहेंगे। व्हेन यू कीप एन एटीट्यूड ऑफ दैट आई हैव टू गिव माई बेस्ट इन बोथ द प्लेसेस एंड डोंट मिक्स द फीलिंग्स आउट देयर। आप अपने लाइफ को कैसे प्रायोरिटाइज करेंगे? मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू वांट टू अचीव। स्टार्ट विद लिस्ट नंबर 5 या पॉइंट नंबर 5 या 6। जब आपकी लिस्ट की मूवमेंट शुरू होती है तो इवन पॉइंट नंबर 1 and 2 स्टार्ट मटीरियलाइजिंग एंड स्टार्ट फाइंडिंग देयर वे टुवर्ड्स देयर अल्टीमेट गोल। अब हम देखते हैं पाइसीज, दैट इज मीन राशि वालों के लिए। अ वेरी ब्यूटिफुल टाइम फॉर पाइसीज। Health is perfect, people around you are perfect, you are able to get the best harmony in the superiors and the subordinates with you. Business, family,
health, everything is doing very well. In fact, you're enjoying and rejoicing. Maybe you're attending marriages and promotion parties, and you're just having a party week this time. Just be careful not to overindulge yourself in any in food or in alcohol, and otherwise everything is going perfectly in your life. हर हफ्ते हमें इंतजार रहता है गाइडेंस ऑफ द वीक में। टैरो मिस्टिक में गाइडेंस ऑफ द वीक में गीतिका जी महाजन हमें लाइफ का मंत्रा बताती हैं। तो इस हफ्ते गाइडेंस ऑफ द वीक में क्या कुछ खास गीतिका जी महाजन हम सबके लिए लेकर आई हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। अब बारी आती है सबके फेवरेट की, दैट इज द गाइडेंस ऑफ द वीक। गाइडेंस ऑफ द वीक में टैरो इज सेइंग दैट ऑलवेज यूज डिप्लोमेसी व्हेन यू आर फेसिंग एन इशू, बिकॉज अगर आपके लिए कोई नेगेटिव बोल रहा है, कर रहा है, दे आर कटिंग योर कर्मा. Nobody can say negative to you, do anything bad or even good to you unless and until they have an attraction towards your life through a point called karma. So always, if people are saying anything against you, say thank you, you've cut my karma. Don't get negative and spoil your entire day. In fact, अगर आप if you can do any joint ventures with people and if you do partnerships or if you are even trying to आप अपने लिए कुछ अपने business create करेंगे इस हफ्ते में, any point, even if you are doing a service class, you're working, but you are creating a small business avenue for yourself because of a hobby that you like, it's going to prove to be very beneficial for you. And people who are in the gaming industry, students or professionals, individuals, this is the year for you. इससे मैं आपसे इजाजत लेती हूँ, मिलते हैं अगले हफ्ते, धन्यवाद। तो जैसे कि आपने सुना गाइडेंस ऑफ द वीक में इस बार गीतिका जी महाजन ने हमें मंत्रा दिया है कि अगर कोई भी आपके बारे में नेगेटिव या कुछ भी अनाप शनाप बोलता है तो उसे बोलने दीजिए और अपने कर्मा पर बिलीव कीजिए। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस गाइडेंस ऑफ द वीक के बारे में, टैरो मिस्टिक वीडियो के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा और अगले हफ्ते इसी तरह से हम आपको जो है बताएंगे कि क्या गीतिका जी महाजन हमारी 12 राशियों के बारे में हमें बताएंगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात कैमरामैन अजय जाडू के साथ। मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए, धन्यवाद।